सिंहासन बत्तीसी में आज हम लेकर आए हैं आठवीं पुतली पुष्पवती की कथा को। आठवें दिन जब राजा भोज दरबार में आए और सिंहासन पर बैठने लगे तो आठवीं पुतली पुष्पवती जाग उठी। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा, रुकिए राजन, अभी आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हैं, तो पहले उनकी एक कहानी सुनिए और खुद तय कीजिए कि आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं या नहीं। फिर पुष्पवती ने कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने लकड़ी का एक घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, ये घोड़ा ना तो कुछ खाता है ना पीता है और इसे चढ़कर आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। राजा को यह बात बड़ी अद्भुत लगी। उन्होंने तुरंत दीवान से कहा कि इसे 1 लाख रुपए दे दो। दीवान बोला, महाराज, ये तो सिर्फ लकड़ी का घोड़ा है, इतना दाम इसके लायक नहीं है। राजा नाराज होकर बोले, तो इसे 2 लाख रुपए दे दो। दीवान चुप हो गया और पैसे दे दिए। बढ़ई जाते जाते राजा से कह गया, महाराज, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना, बस ऐड़ लगाना। लेकिन एक दिन राजा उस पर सवार हुए और भूलवश घोड़े पर कोड़ा मार दिया। बस फिर क्या था, घोड़ा उड़ चला और राजा को समुद्र पार एक जंगल में ले जाकर पेड़ से गिरा दिया। राजा किसी तरह बच गए और पैदल चलने लगे। कई दिन भटकने के बाद राजा एक गहरे जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक पेड़ दिखा जिस पर एक बनरिया चढ़ उतर रही थी। पेड़ के पास 2 कुएं और एक झोपड़ी भी थी। राजा पेड़ पर छिपकर देखने लगा। तभी एक यति यानी कि तपस्वी आई। उसने बाएं कुएं से पानी निकाला और बंदरिया पर डाला। देखते ही देखते बंदरिया एक सुंदर स्त्री बन गई। यति उसके साथ कुछ समय रहा और फिर दाएं कुएं का पानी उस पर डाल दिया। स्त्री फिर से बंदरिया बन गई और पेड़ पर चढ़ गई। यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। यति के जाने के बाद राजा ने भी वैसा ही किया और बंदरिया को स्त्री बना दिया। लेकिन वह स्त्री बोली, राजन, मुझे इस तरह मत देखो, मैं तपस्विनी हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। राजा ने कहा, मैं विक्रमादित्य हूँ, मुझसे कोई कुछ नहीं कर सकता। राजा का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर गई और बोली, महाराज, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, वरना यति आकर हमें दोनों को भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने बताया, मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूँ। 12 साल की उम्र में जब मैंने अपने माता पिता की एक बात नहीं मानी तो उन्होंने गुस्से में मुझे इस यति को सौंप दिया। तभी से यह मुझे बंदरिया बनाकर यहाँ रखता है। राजा ने वादा किया कि वह उसे यहाँ से ले जाएंगे। उन्होंने उसे फिर से बंदरिया बना दिया और अगले दिन यति के आने का इंतजार करने लगी। यति आया और बंदरिया को स्त्री बना दिया। उस स्त्री ने यति से प्रसाद मांगा। यति ने उसे एक कमल का फूल दिया और कहा, ये फूल कभी मुरझाएगा नहीं और रोज इसमें से एक लाल रत्न निकलेगा। यति चला गया तो राजा ने बंदरिया को फिर स्त्री बनाया और अपने बेतालों को बुलाया। वे दोनों को लेकर लौटने लगे। रास्ते में राजा ने वह फूल एक खेलते हुए बच्चे को दे दिया। राजा स्त्री को अपने महल ले आए। अगले दिन कमल के फूल से सच में एक लाल रत्न निकला। ऐसे ही रोज रोज कई रत्न निकलने लगे। जिस बच्चे को फूल मिला था उसके पिता रत्न बेचने बाजार गए।
सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। लेकिन उस आदमी ने सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजा को सब याद आ गया और उन्होंने तुरंत उस आदमी को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित कर दिया। इतना सुनाकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, राजा विक्रमादित्य जैसे दानी और न्यायी ही इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। राजा भोज यह सुनकर चुप हो गए और अगले दिन जब राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़े तो नौवीं पुतली मधुमालती ने उन्हें रोक दिया और अगली कहानी सुनाने लगी। तो अगली कहानी के लिए